अगले वहां बैठा सब जल्दी। बाबू, अरे बाबू, जाओ दादा को खाना दे दो। हेलो जरा कोटलेस जा रहे हैं। लीजिए दादाजी। बाबू, जरा अपने अब्बू को बुलाओ तो। अब्बू, दादा बुला रहा है। कहिए क्या बात है? बैठो बेटा, बैठो। मेरा ये मिट्टी का बर्तन बहुत पुराना और खराब हो गया है और इधर उधर से टूट भी गया है। अगर नया बर्तन होता तो बड़ा अच्छा होता। आप इसी प्लेट में खाइए। नया बर्तन में खाएंगे तो इसमें और लोगों को खाने में गिना आएगी और बहुत जल्दी नया प्लेट खराब हो जाएगा और आपसे नजर भी नहीं हो पाएगी, इसलिए चुपचाप इसी में खाइए। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। मेरा यह कुर्ता बहुत पुराना और फट भी गया है। सालों से यही कुर्ता पहन रहा हूँ। अगर नया कुर्ता मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। आप जो हमारे सही कुर्ता ठीक है। जवानों जैसे ख्वाब मत देखिए। नया कुर्ता आपके बदन में कितने दिन रहेगा? चंद दिन में खराब हो जाएगी और हमारी मस्जिद में उससे नहीं है कि रोजाना आपके कपड़े धो ली जाए। अच्छा बेटा, आखिरी बात यह है कि मेरी ये चारपाई टूट गई है और इसमें खटमल बहुत बढ़ गया है। पूरी रात सो नहीं पाता हूँ। चुप रहिए, फरमाइश पर फरमाइश करते जा रहे हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर। अच्छा बेटा, जैसी मर्जी। अल्लाह तुझे सुखी रखे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बच्चों, आज स्कूल का पहला दिन है। सोच रहे हैं कि तुम लोगों को कुछ किस्सा सुनाए। बेटा अब्दुल्ला, खड़े हो जाओ। तुम बताओ अब्दुल्ला, तुमको कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? उस्ताद, मुझे जीन और परी का किस्सा अच्छा लगता है। माशाल्लाह बेटा, बैठ जाओ। बेटा सदाकत, खड़े हो जाओ। तुम बताओ सदाकत, तुमको कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? उस्ताद, मुझे अकबर और बीरबल का किस्सा अच्छा लगता है। माशाल्लाह बेटा, बैठ जाओ। बेटा तारिक, खड़े हो जाओ। तुम बताओ तारिक, तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? उस्ताद, मुझे शेर और लमड़ी का किस्सा अच्छा लगता है। माशाल्लाह बेटा, बैठ जाओ। बेटा आयान, खड़े हो जाओ। तुम बताओ आयान, तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? उस्ताद, कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जिससे हम सबको नसीहत और सबक मिले। माशाल्लाह, वेरी गुड। बेटा बैठ जाओ। तो ध्यान से सुनो। आज मैं तुम लोगों को एक बहुत ही होनहार और दहन बच्चे का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा लड़का था। उसके माँ बाप एक बहुत ही आलीशान और शानदार बंगले में रहते थे और दादा जान को घर से अलग लेबर रूम में उनका इंतजाम किया था।
एक दिन दादा को खाना देकर बच्ची की माँ आई तो समझ में आ रही है बच्चों? तो बच्ची की माँ आई तो देखा कि बच्चा हाथ पर कलम लिए हुए कापी पर काफी देर से कुछ ड्राइंग कर रहा है। ये देखकर उसके पास बैठ गई और कहने लगी कि बेटा ये तुम क्या ड्राइंग कर रहे हो? बच्चे ने कहा माँ मैं अपने लिए एक घर बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी तब मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे इस घर में रहेंगे। बच्चे की बात सुनकर माँ हक्का बक्का रह गई और कहने लगी कि बेटा ये साइड में क्या बनाए हो? बच्चे ने कहा ये मेरी अम्मी जान का घर है, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तब आप इस घर में रहेंगी। माँ ने पूछा बेटा तुम मुझे अपने घर से अलग रखोगे? बच्चे ने कहा माँ लेकिन कभी कभी आ जाया करूंगा, जैसे आपने दादा जान को अलग कर रखा है। समझ में आ रहा है बच्चों? उसने फौरन अपने ससुर को अपने बंगले में लाकर जगह दी और उनका अच्छा इंतजाम किया। कहानी खत्म। और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नए प्लेट में खाते हैं, लेकिन दादा को पुराने बर्तन में खाना देते हैं। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? हाँ, एक आइडिया मेरे जहन में आया। दादा जान, मेरे अब्बू अम्मी आपके साथ जो कर रहा है वो अच्छा नहीं, मुझे उससे तकलीफ होती है। हाँ बाबू, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं और कर भी क्या सकता हूँ। अगर कुछ बोलूँगा तो जो कुछ मिल रहा है उससे भी महरूम हो जाऊंगा, इसलिए यही टूटा फूटा बर्तन ही सही। लेकिन मुझसे ये देखा नहीं जाता। तो फिर क्या करे? दादा, मेरे पास एक हल है। वो क्या है बाबू? दादा, एक काम करना, आपकी बार जो इस प्लेट में खाना आएगा तो इसको लेते हुए गिरा दीजिएगा, ताकि वो गिरकर पड़ जाए और अपने कुर्ता पर भी कुछ सालन लग जाए। अरे लाल, ये कैसी बात कर रहे हो? यही मिट्टी का बर्तन तो मेरा एक सहारा है। अगर ये टूट गया तो मैं खाना किस में खाऊंगा? और अगर कुर्ता खराब हो गया तो पहनूंगा क्या? दादा जान, आप इतना काम कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। आप टेंशन फ्री में रहे। बाबू, अरे बाबू, जा जा खाना दे दे। हाँ अब्बू, जा रहे हैं। लीजिए दादाजी। हो क्या हो गया? क्या क्या आपने कैसे गिरा दिया? दिखाई नहीं देता, मिट्टी का बर्तन है, ठीक से पकड़ना चाहिए था। क्या बात है, उम्र के साथ साथ अकल भी बुरी हो गई। इतनी लापरवाही, हद हो गई। ऊपर से कुर्ता भी गंदा कर दिया और पूरा सालन का डब्बा लग गया। कौन धोएगा उसे, जरा भी समझ नहीं। अब्बू, मुझे तो बहुत तकलीफ है, मेरे उम्मीदों पर तो पानी फैल गया। कैसे उम्मीद बेटे? अब्बू, मैंने सोचा था कि मेरा दादा जान जब दुनिया से चले जाएंगे और मेरे अब्बू बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको भी इसी बर्तन में खाना दूंगा और यही कुर्ता आपको पहनाऊंगा। यानी जो मैं अपने बाप के साथ करता हुआ तुम मेरे साथ करोगे? अब्बू, मेरे दिले तमन्ना थी और बहुत दिनों से सोचा था कि दादा जान का ये कुर्ता, ये बर्तन हिफाजत से रखूंगा। जब आप बुढ़ा हो जाएंगे तो आपको भी इसी का बर्तन में खाना बरसाऊंगा और यही कुर्ता आपको पहनाऊंगा। नहीं बेटा, ये नहीं करना, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
हाँ अब्बू, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ बेटा, तुम तो ठीक कह रही हो। तुमने तो मेरे आंखें खोल दी। मैं गफलत में पड़ा हुआ था। मैंने अपने वालिद के साथ बहुत गलत किया। अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए। चुप रहो बेटा, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। चुप रहो अब ऐसा नहीं करूंगा। चुप रहो अब आज आपके लिए एक नया प्लेट और अच्छे कपड़े का इंतजार करूंगा। चुप रहो। और जिंदगी के आखिरी सांस तक आपकी खिदमती खबरगिरी करूंगा इंशाअल्लाह। मैं तमाम लोगों से दरखास्त करता हूँ कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, उनको उफ भी ना कहे, क्योंकि वालिदैन अल्लाह ताला की नेमत है, वो हमारी जन्नत है। अगर हमने उनका दिल दुखाया तो दुनिया के साथ साथ आखिरात भी बर्बाद होगी। हमारी औलाद हमारे साथ वही सलूक करेगी जो हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।